5 राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। नजरें टिकी हुई हैं उत्तर प्रदेश के ऊपर, क्योंकि लगातार घटनाक्रम बदल रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जी। संजय जी, जिस तरीके से घटनाक्रम बदल रहा है, सबसे पहले क्योंकि कल जो घटनाक्रम हुआ है, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत जो कई लोग ये कह रहे हैं कि पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, इसको सबसे पहले कैसे देखते हैं? क्योंकि आप भी, चर्चा ये है कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा तो गठबंधन का ऐलान हो चुका है 2 महीने पहले। हम लोग दल के नेता हैं। नेता का मतलब होता है कि पहली बात तो ढेर सारे लोगों को उसका परिभाषा नहीं पता है। कहा कि जिस समाज पर धोखेबाजी और षड्यंत्र हो रहा हो उसे पता न चला हो, जिसे पता चल जाए और उसकी लड़ाई लड़े, संघर्ष करे टेबल पर, उसे नेता कहते हैं, उसे रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। तो हम लोग इन वंचितों को, जो 578 जातियां जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, जिनके साथ धोखेबाजी हुई, अंथा समय क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट गायब किया है, इनके साथ रोजी रोटी, इनका कपड़े छीना, कानून बना के इनको सब कुछ बर्बाद किया है, तो ऐसे लोगों को हम लोग इकट्ठा करके संघर्ष करके लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी लोग राजनीति करने आते हैं अपने कुछ थोड़ी देर के लिए, समाज को बताते हैं और समाज के नाम। क्या ऐसे लोग कभी समाज के लिए सम्मेलन किए, कभी आंदोलन किए, कभी आवाज़ उठाए सड़क पर, कभी सदन में आवाज़ उठाए? 5 साल तो मंत्री रहे। तब तो इन्होंने अभी 1 महीना पहले 11 तारीख को पिछले महीने में प्रधानमंत्री के मंच पर हम भी वो भी थे, बहुत अच्छी बातें बोल रहे थे। अगर उन्हें लगता कि भाई समाजवाद भारतीय जनता पार्टी नुकसान पहुंचा रही है तो मन से बोलना चाहिए था। मन से बोलते तो सुधार हो जाता। जैसे मैं बोलता हूँ मन से, भाई हम जिसकी राजनीति करते हैं, मैं वकील हूँ, इनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए और जज है भारतीय जनता पार्टी, तो मैं तो मोदी जी से, अमित शाह जी से, योगी जी से, सबसे लड़ता रहता हूँ, लड़कर उसे सही दिशा में ला रहा हूँ धीरे धीरे। आपको क्या लग रहा है, मौर्य जी ने जो इस समय जो है फैसला लिया है, चुनावों का ऐलान हुआ, इस सबके बीच में जो है ये मौर्य जी ने फैसला ले लिया है, उनके साथ में कुछ और विधायक भी दिख रहे हैं, बीजेपी को नुकसान होगा इससे, या आपके जो गठबंधन है उसको नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं है। ऐसे लोग, चूंकि चुनाव आयोग जब आचार संहिता लगा दिया, आचार संहिता लगाने मतलब पद खत्म हो गया, आपकी पूरी लाइफ खत्म हो गया। फिर से अब से फिर से जनता तुम्हें आपको सेलेक्ट करे, इलेक्ट करे या सेलेक्ट करे, 2 ही है राजनीति में, तो इलेक्ट हो या सेलेक्ट हो। तो ऐसी परिस्थितियों में ये लोग तो आना चाहिए चुनाव में। पासा बदलने का मतलब जनता ने नकार दिया है, और जनता ने नकार दिया इसलिए इधर उधर वो उनकी दूर है। तो आज के दिन में इस्तीफा देना 6 महीने पहले देते, 1 साल पहले देते, या जिस तरह जब समय आता आप आवाज़ उठाते। हम तो धन्यवाद दूंगा उनकी बेटी को, उसने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा, और उन्हें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी में एक घटना जो उन्होंने आरोप लगाए पिछड़ों के बारे में, पिछड़ों में मैं ये बताऊंगा कि पिछड़ों के तमाम नेता हैं। जब ये पिछड़ा वर्ग आयोग बना तो संविधान के दायरे से बाहर था, उसे मोदी जी ने संविधान के अंदर लाने का काम किया। पिछड़ों के में हम लोगों को रखा गया, पिछड़ों से निकालते थे, सपा और बसपा उस पर स्टे लेती थी। मैं एक बार रेल ट्रैक आंदोलन कर रहा था और उसमें 1 घंटे के अंदर गोली चला दी गई और एक भाई मारा, हम लोग फर्जी 302 मुकदमा लगाया, तमाम तांडव हुआ। कभी हम लोग आरक्षण के नाम पर सदन में आवाज़ उठाते थे, समाजवादी पार्टी के सारे सांसद भाग जाते थे। तो ये तो नाम के पिछड़ों के नेता हैं, काम के तो है नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि वो जो भी कुछ नीतियां हैं, जैसे आप कभी वो कहते थे कि राजीव गांधी की हम 100 रुपये भेजते हैं दिल्ली से और 1 रुपया पहुंचता है, बीच में 99 खा जाते हैं। तो आज तो मैं मोदी जी कहूँगा कि 1 रुपया बीच में खर्च करके 99 रुपया 100 रुपया पहुँचा दे रहे हैं। लेकिन तो फिर मौर्य के जो है, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करते हैं तो वो जो है उनको ये क्यों नहीं दिखा? क्योंकि 4.5 साल आप जिस बात का जिक्र करें, ये योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि पिछड़ों की राजनीति या पिछड़ों के लिए कुछ खास नहीं हुआ, बेरोजगारी बढ़ रही है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके चलते उनको इस्तीफा देना पड़ा है, और उनके साथ में कई और लोग भी इस्तीफा देंगे भी। नहीं तो क्या ये 5 साल के बीच में अभी पट्टी तो बनी नहीं थी, 5 साल आखिर आँख आज खुल रही है। आज तो ऐसे ही दशा है इन लोगों की, जैसे घर में झाड़ू उड़ू लगाया जाता है तो कुछ कूड़े निकलते हैं, तो कूड़ेदान में उन्हें हवा बहती है तो जो हफ्ते पकते उड़ते गिरते हैं, दूर से पीले हो जाते हैं, वो दूर उठते हैं, वो कूड़ेदान में जाते हैं। तो ऐसे ही जो आने जाने वाले लोग हैं, इनकी दशा यही है, कूड़ेदान के तरह वो झाड़ू के बाद कूड़े जो निकल रहे हैं वो कूड़ेदान में जा रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि आप जो है गठबंधन कर रहे हैं बीजेपी के साथ में, यहाँ पर जो है स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना आपके गठबंधन के लिए नुकसानदायक रहेगा, क्योंकि ये कहा गया कि वो एक जो है पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा चेहरा है। तो मैंने बताया ना कि कभी इन्होंने अपने
भी नेता उसे कहते हैं जो समाज की लड़ाई लड़ता हो। कभी क्या सम्मेलन किया इसके लिए, कभी उन्होंने आंदोलन किया, कभी पॉकेट में तो नहीं है ना। अब नेता के पॉकेट में जनता नहीं है वोट, अगर होता तो पार्टी क्यों बनती। अब वोट पार्टियों के सहारे है, और आज समाजवादी पार्टी के पास वोट होता तो ऐसे वोट इकट्ठे उनको कहीं से बुलाना नहीं पड़ा, बेस वोट है नहीं, इसीलिए बुलाया जा रहा है कि इन्हें बुलाओ उन्हें बुलाओ, उनके साथ कुछ थोड़ा वोट आ जाए। तो आज के दिन में तो वोट बैंक जो है, आज 2014 से आप देखिए कि लगातार बीजेपी जीत रही है। 2014 में आया 7 जून 14 फरवरी 2014 को मैंने लखनऊ में एक आंदोलन किया था, उसके लिए अखिलेश जी उस समय मुख्यमंत्री थे। तो उस समय देखो कांग्रेस और बसपा साफ हो गई, और सपा हाफ हो गई, और भाजपा माफ हो गई, सरकार में आ गई। और आज के दिन में 2014, 2017, 2019 लगातार हारे। तो 2017 में लोग तो खत्म हो गए थे ना। लेकिन अखिलेश जो छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहा है, आप मान रहे हैं कि एक ऐसी रणनीति है जिस पर जो बीजेपी ने भी जो है पिछले चुनावों के दौरान जो है काम किया था और उसमें सफल हुई थी कि छोटे छोटे दलों को साथ मिलाओ और उससे सरकार का रास्ता बनाओ। 2019 में हम 2017 में तो भाजपा के साथ नहीं रहे, हम अलग से चुनाव लड़े थे, लेकिन बड़ा गठबंधन था बसपा के, मतलब वोट बैंक पार्टी में होता ना। तो 2017 में इन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया था, और मैं 2017 में चुनाव लड़ा। कांग्रेस का गठबंधन, इनका गठबंधन खत्म हो गया, किसी काम का नहीं रहा, कितना करारी हार हुई। 2019 में इन्होंने बसपा से सपा से गठबंधन किया, हम लोगों को हटा दिया। 2000 गठबंधन उसे कहते हैं जिसके बाद वोट बैंक हो। मैं 2018 में गठबंधन हुआ था, गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर, निषाद पार्टी, पीस पार्टी, सपा और बसपा, 4 पार्टियां मिलकर गठबंधन की थी, और एक ऐतिहासिक उपचुनाव सरकार का चुनाव था। लेकिन उसको इन लोगों ने क्या किया कि निजी स्वार्थ में हम लोगों को हटा दिया। बाद में सपा और बसपा एक बड़ा गठबंधन माना जाता 2019 में, लेकिन डॉक्टर संजय निषाद पार्टी और मछुआ समुदाय मोदी जी के साथ खड़ा हुआ, और नतीजा क्या हुआ कि आप देखो 2019 में कितनी ऐतिहासिक जीत हुई। उस समय भी ओम प्रकाश राजभर अलग से लड़ गए थे, पर अब तो बसपा अलग है ना, उसके पास वोट बैंक अलग है। तो किस वोट से जो नेता है, नेता के लाने से और वोट आने में बहुत अंतर। नेताओं के पॉकेट में वोट नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य भले अगर सपा के साथ भी चले जाते हैं तब भी वो वोट जो है, जो पेशवा वर्ग का वोट है, वो अपने साथ नहीं ले जा सकते। कभी वो मंत्री रहे 4 साल 5 साल मंत्री रहे, कभी उन्होंने अपने समाज के लिए जनता जनार्दन का, कभी उन्होंने जनता दरबार लगाई, और एक सेवा योजना विभाग के मंत्री रहे। तो कभी उसमें नौकरियों के लिए कभी आवाज उठाई कि इनके नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, हम उस विभाग के मंत्री हैं, हमें मतलब खाली कोरा कागज मंत्री। उस समय तो आपने अभी आपने रात में कहा कि हम अपने जिस मंत्रालय में रहे उसमें हमने चरम सीमा पत्र ले जाने में हम कामयाब हो गए, जब खुद ही कल अपने मुंह से कह रहे हैं कि जिस मंत्रालय में रहे उसे हम चरम सीमा पर ले जाने के लिए काम कर रहे। तो जो जितने दायित्व था उसमें रुकावट तो पैदा नहीं की थी। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाजपा मुख्यालय में भी लगातार बैठकें चल रही हैं टिकट बंटवारे को लेकर के। आप लगातार कह रहे हैं कि 24 उम्मीदवारों से आपने कहा है प्रत्याशियों से कि अब तैयारी करो। क्या चर्चा हो गई है कि फाइनल कितने कैंडिडेट निषाद पार्टी उतारेगी? हमने उनको 2 दर्जन लगभग सीटों का मैंने दायर दे दिया, और तय हो गया कि 1.5 दर्जन सीटों पर निषाद पार्टी लड़ेगी, और कहते हो जल्दी से घोषणा हो जाएगी हम कहाँ लड़ेंगे। लड़ना तो 403 पर है, वोट तो 403 पर है, वो बड़े भाई छोटे भाई का मामला है। तो आप कह रहे हैं कि 1.5 दर्जन सीटों पर निषाद पार्टी के उम्मीदवार उतरेंगे, आप ये कह रहे हैं कि चर्चा हो गई इस बारे में? चर्चा हो गई है, और निश्चित रूप से जल्दी से। ये तो जब पिछली बार हम लोगों ने औपचारिक घोषणा की थी उस समय ही बात हो गई थी, और कहाँ कहाँ हमें लड़ना है और कहाँ हमें उन्हें मदद करनी है वो सब वो तय हो गया। 160 सीटें हम लोग उसको तैयार रखेंगे, 70 सीटों पर बूथ गठन है। तो ऐसी स्थितियों में 2022 की सरकार बनाने का लक्ष्य है कि कुछ हम लोग सरकार बनाए। अभी तक हम लोग किंग मेकर की भूमिका यूज किया कांग्रेस सपा बसपा ने, और कभी पहचान नहीं दिया। मैं बधाई दूंगा अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की कि अब निषाद जो मछुआ समुदाय है, मेरे आने से, इससे पहले कोई नाम नहीं लेता था, न किसी नेता को कोई न जिलाध्यक्ष बनाता था, न कोई अवसर देता था। कम से कम मैंने जो रैली की या जो हम संगठन संघर्ष किया है, तो इन लोगों की देन है। इन लोगों के जो अभी प्रियंका जी कहती हैं कि इन्हें हम देंगे, इसका मतलब दिया नहीं। अखिलेश जी कहते हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे, तो इसका मतलब अब तक 4 साल में 4 बार तक कभी याद नहीं आए हमारा। अभी देखिए कि कल आरजीआई में गया था, आरजीआई के जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया है, उससे पूछा कि भाई आपके यहाँ कितने सर्विस में, तो उन्होंने मतलब लगभग 400 कर्मचारी। हमने बताओ 400 कर्मचारी हमारी आबादी 18% है। हमारी गिनती 1961 में 70 लाख हुई थी, अब 3000 घटा दिया।
क्या ये को कर्मचारी मेरे बिरादरी का है? यानी साफ तौर पर अगर हम बात करते हैं डॉक्टर संजय निषाद की, तो वो जो है जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन छोड़ा है, समाजवादी पार्टी के तरफ जाने के इशारा कर रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पर उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर इतनी आपत्तियां थी, इतनी दिक्कतें थी, तो लगभग 5 साल तक इस सरकार में कैसे बने रहे, उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए क्या ऐसा किया। यानी साफ तौर पर डॉक्टर संजय निषाद का ये कहना है कि उनके जाने से बीजेपी को और इनके गठबंधन को, जिसके साथ में यानी कि निषाद पार्टी और बीजेपी के इस गठबंधन को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। इतना ही नहीं, अब ये भी जो है एबीपी न्यूज पर इन्होंने दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ समझौता हो गया है और 18 सीटों पर निषाद पार्टी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।